तो सवाल सबसे अहम यही है कि जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे कहां तक पुलिस की टीम पहुंची है, कहां तक जांच पहुंची है। लेकिन जो सबूत सामने आए हैं वो अब आपको बताते हैं। जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया 141 ग्रुप का मकर जाल, बहुत बड़ा जाल था। लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते थे और यहां पर इंफॉर्मेशन साझा की जा रही थी। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि हर एक जानकारी व्हाट्सएप पर साझा की गई और इसी का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। आपको यह भी बता दें कि हयात, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है, हयात जफर हाशमी, उसके भी मोबाइल फोन्स की जांच की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से पूरे की पूरी सुनियोजित साजिश थी, इसकी जांच की जा रही है और इसकी तह तक पहुंचने के लिए अलग अलग एजेंसी जांच कर रही है। और कानपुर हिंसा मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बता दें आपको कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब ये जानकारी मिल रही है इस मामले में 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल तक इस मामले में 29 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि बीतते दिनों के साथ लगातार गिरफ्तारियां बढ़ती जाएंगी। अब 38 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और 100 लोगों की पहचान पहले ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी और बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जिन्होंने कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। वहां पत्थरबाजी की गई थी। लगातार हम आपको वीडियो वो भी दिखा रहे हैं सीसीटीवी के, जिसमें ठेले पर पत्थर भर के लाए गए थे, लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया था और अब 38 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है और अभी और गिरफ्तारियां होंगी, पुलिस का यह कहना है। आनंद सर हमारे साथ हैं जो कि जॉइंट सीपी हैं। सर, अरेस्टिंग और हुई है, क्या अपडेट है? देखिए, पिछले 24 घंटे में 9 और लोग अरेस्ट किए गए हैं। उनका डिटेल बाद में दिया जाएगा और अरेस्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। सभी लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी जारी है और अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी जारी है। सर, व्हाट्सएप की कुछ चैट सामने आई है, क्या उसमें अब तक लिंक समझ में आया किस संगठन से ये लोग थे जिसके लिए काम कर रहे थे? हम सभी चीज़ों को एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। समय पे हम सारी चीज़ों को सामने रखेंगे। सर, सीसीटीवी भी सामने आया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि पेट्रोल जो बोतल में लिया जा रहा था उसके भी फोटो आ गए। फोटो डेवलप किए हैं और उसी के आधार पे हम लोगों का चिन्हीकरण कर रहे हैं। उसी के आधार पे गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अब अगर हम उसे अपने स्तर पर चिन्हित नहीं कर पाएंगे अपने सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने रिसोर्सेज से, तो हम उसे जनता के बीच में भी ले आएंगे और क्रमशः हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, कुछ पोस्टर्स हैं जो जारी किए जाएंगे पुलिस की तरफ से, क्या है? फिलहाल हमने जारी नहीं किया है, समय आने पे हम जारी करेंगे। देखिए, ये थे कानपुर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो लगातार कर रही हैं, सभी बंधुओं पर जांच की जा रही है। और आपको बता दें, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जो सीसीटीवी है उसको लेकर के लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। अब तक इस पूरी घटनाक्रम में 24 घंटे में 7 लोग और अरेस्ट हो चुके हैं, जिनकी डिटेल्स वो कुछ देर बाद हमको प्रोवाइड कराएंगे। और बड़ी खबर आपको यह भी बताएं कि हयात हाशमी की पत्नी से भी पूछताछ संभव है। जी हां, हयात हाशमी की पत्नी इनमें से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स की एडमिन थी, यानी कि उन्हें पता था कि ग्रुप पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है। ये इससे वो बेखबर हो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप एडमिन वो थी कई ग्रुप्स की। ऐसे में हयात हाशमी की पत्नी से पूछताछ संभव है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो कई ग्रुप्स की एडमिन हयात हाशमी की पत्नी थी और उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात भी की और हयात हाशमी की पत्नी जो कि कहती रही कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जब पहले बताया अनामिका। बिल्कुल। और ज़ारा हयात, जिनसे पहले हमने बातचीत की थी, वो अपने पति को पाक साफ बता रही थी। वो कह रही थी कि बेगुनाह उन्हें फंसाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई। लेकिन अब वो खुद कई ऐसे ग्रुप्स की एडमिन थी जिन 141 ग्रुप का जिक्र हमने आपसे कुछ देर पहले किया और दिखाया आपको कि कैसे उन 141 ग्रुप के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी और माहौल खराब करने की तैयारी थी। वहीं कानपुर हिंसा को लेकर अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये बहुत अहम सुराग हो सकते हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर हिंसा में बड़ी साजिश रची गई थी। एक के बाद एक नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोपी कानपुर को आग के हवाले करना चाहते थे। ये तस्वीरें देखिए, कानपुर हिंसा के आरोपी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों की ये साजिश पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
उपद्रवियों को पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने की इजाजत नहीं है। तो फिर सवाल है कि कानपुर के इन उपद्रवियों को बोतल में पेट्रोल क्यों दिया गया? क्या पेट्रोल पंप संचालक को कानपुर हिंसा की पूरी प्लानिंग पहले से पता थी? कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी जांच की जा रही है। कानपुर हिंसा की साजिश की पूरी प्लानिंग कैसी रची गई थी? जरा देखिए इन तस्वीरों को। हिंसा में रुमाल का इस्तेमाल किया गया। एक शख्स रुमाल से इशारा करता है और भीड़ टूट पड़ती है। ठेले पे पत्थर लाए जाते हैं और फिर उपद्रवी पत्थर बरसाते हैं। आरोपी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि कानपुर को कलंकित करने के लिए पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।